ये संसार सबको भिन्न भिन्न दिखता, अलग अलग दिखता। बालक को जैसा ये संसार दिखता वैसा युवा को नहीं दिखता, और जैसा संसार एक युवा को दिखता है वैसा वृद्ध अवस्था में नहीं दिखाई देता। पशु को जैसा दिखता वैसा एक मानव को नहीं दिखाई देता, और जैसा एक मानव को दिखाई देता वैसा किसी साधु महापुरुष को नहीं दिखाई देता। उनकी दृष्टि से देखो तो संसार अलग ही है, क्योंकि सारा जो खेल है वो दृष्टि का है। जिसने जैसे इस संसार को देखा, किसी ने इसको बंधन के रूप में देखा तो संसार ने उसको बांधा। जिसने इस संसार को मुक्ति के रूप में देखा उसको मुक्ति मिली। जिसने इस संसार को भक्ति के रूप में देखा उसको भक्ति मिली। तो ये तो वैसा ही है जैसे हाथी एक है, पर अगर हर अंधे को उसको स्पर्श करवाओगे और पूछोगे कैसा है हाथी, कैसा दिखता है, तो जो उसका पांव पकड़ेगा वो कहेगा खंबा जैसा दिखता है। जो उसका सूंड पकड़ेगा उसको हाथी कुछ और रूप में दिखाई देगा। जो दांत पकड़ेगा उसको हाथी कुछ और रूप में दिखा, पर हाथी तो एक ही है ना। तो संसार भी एक ही है, पर सबकी अलग अलग दृष्टि के कारण, नजरिए के कारण संसार सबको अलग अलग दिखता है। जो माया में बंधे होते हैं हम जैसे जीव, उनके लिए संसार बंधन है। जैसे एक ताला हो, ताला को बंद करने की भी वही चाबी होती है, और ताले को खोलने की भी, खोलने की बंद करने की अलग अलग चाबी होती है। ताले की एक ही चाबी होती है। चाबी एक ही है, ताला भी एक ही है, पर किस तरफ घुमा रहे हो उस पर निर्भर करता है कि ताला खुलेगा कि ताला बंद होगा। तो वैसे ही संसार में बंधन भी है और संसार में मुक्त अवस्था भी है, मुक्ति भी है, पर किस तरफ मन को ले जा रहे हो उस पर निर्भर करता है कि संसार में हम बंधेंगे या संसार से मुक्त हो जाएंगे। अब अगर भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी नजर से देखो तो वो कहते भगवान बार बार हमको इसी धरती पे भेजना, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको जन्म जन्म इस धरती पे भेजना। तो भगवान के भक्त होके जन्म मांग रहे हैं बार बार, किस लिए? बोले उनको पता है कि यहां जन्म लेके भजन करेंगे तो ही भगवान मिलेंगे। एक यही रास्ता है धरती का, भूलोक का, जहां भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा दुनिया में कोई लोक नहीं है जहां भजन किया जा सके। अच्छा, एक बात और सुन लो, देवलोक कौन सा है? ये तो हो गया पृथ्वी लोक, भूलोक जिसमें हम रहते हैं। देवलोक कौन सा है? किसको बोलते देवलोक? नहीं पता? मरने के बाद जहां सब चाहते हैं कि हम चले जाएं, कहां जाना चाहते हैं? हाँ, अब आए ना स्वर्गलोक। देवलोक है स्वर्गलोक। नाम सुने होंगे ना, एक होता है स्वर्ग और एक होता है नरक। अब नरक से जाने में तो सब डरते हैं, नरक में जाने में सब डरते हैं। बोले नहीं नहीं भैया, हमको नरक नहीं जाना, हमको कोई गलत काम नहीं करना। बात भी सही है, क्योंकि वहां बड़े भयानक दंड मिलते हैं। तो नरक जाने से डरते हैं ना, जैसे जगत के लोग, साधारण लोग, भगवान का जो भक्त होता ना वो वैसे ही स्वर्ग जाने से भी डरता है। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि अधिकतर हमको बचपन से यही सिखाया गया कि मरने के बाद कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। अच्छे काम करो ताकि स्वर्ग पहुंच जाओ। पर भगवान के भक्त स्वर्ग जाने से भी डरते हैं। हमको नहीं जाना स्वर्ग। क्यों नहीं जाना स्वर्ग? ले नरक अगर भोग भूमि है तो स्वर्ग भी भोग भूमि है। पर फर्क दोनों में इतना, नरक में पाप भोगे जाते हैं और स्वर्ग में पुण्य भोगे जाते हैं।
भोगना दोनों ही जगह, भोग भूमि दोनों ही जगह। अब कोई कहे कि जी पुण्य करके स्वर्ग चले जाओ और स्वर्ग में फिर भोग भोगते हुए भगवान का नाम जप कर लेंगे और भगवान को पालेंगे, ये संभव नहीं है। देवता भगवान का भजन नहीं कर सकते, बहुत कटु सत्य है ये, बहुत कड़वा सच है। देवता भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, कुछ एक को छोड़ के। जैसे महादेव है, वो देवों के देव हैं, वो तो दिन रात भगवान के नाम में। पर स्वर्ग आदि के जो देव होते हैं ना, भगवान का भजन नहीं कर सकते। ये स्वर्ग गए अपने पुण्यों को भुगतने के लिए, और जैसे ही पुण्य खत्म होगा, क्योंकि अब भोगते 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 फिर पुण्य खत्म एक दिन तो होंगे, क्योंकि देव योनि में आप कोई नया पुण्य भी नहीं कर सकते, ना आप भजन कर सकते, ना आप कोई नया पुण्य कर सकते। तो भोगते भोगते वो खत्म हो जाएंगे पुण्य फल, फिर फल खत्म होते फिर कहाँ जाएंगे, ले वापस धरती पे आ जाएंगे। कीड़ा बन सकते, मकोड़ा बन सकते, मानव बन। तो देव योनि भी है तो श्रेष्ठ, हम सब देवताओं का यजन करते हैं, लेकिन वैष्णव परंपरा में स्वर्ग भी भगवान की मिलन में बाधक होता है, बाधा होती है। इसलिए ना तो स्वर्ग ना नरक, हमें क्या चाहिए, हमें तो भगवान की शरण चाहिए। मानव योनि प्राप्त करके, अब ये नजरिया ही है, ये दृष्टि, और ये दृष्टि कौन देती है, ये दृष्टि भगवान की कथा देती है। ये भगवान के जो भक्त वैष्णव होते हैं वो ये दृष्टि देते हैं कि भैया पुण्य भी ज्यादा कमाना ठीक नहीं है। और अगर कमाने का मेरा मतलब ये नहीं है, बात को सही अर्थ में लेना, पुण्य कमाने का मेरा मतलब है दान कर रहे हो तो क्या सोच रहे हो, बोले इससे पुण्य मिल जाए, किसी की मदद कर दी पुण्य मिल जाए, ये सब नहीं सोचना। दान कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो भगवान से ये कहो प्रभु इसका कोई पुण्य मिलता भी हो तो वो भी आपके चरणों में समर्पित, हमें नहीं चाहिए। हमें इसके बदले में कोई पुण्यों की वो सब बांधनी नहीं अपने सर पे, हमें तो बस आपकी भक्ति मिल जाए, ऐसी कृपा हम पर करना। पर इस बात को सब लोग समझते नहीं, सब लोग को ये बात भाती भी नहीं, क्योंकि वो कहेंगे नहीं नहीं जी तुम चाहे कितना भी बोलो, हम तो स्वर्ग जाएंगे, हमें तो स्वर्ग जाना है। लेकिन भागवत कहती है कि इस भूलोक पर, इस धरती लोक पर जो भगवान ने बनाया है, इसमें जिसने भजन कर लिया उसको भगवान मिल जाएंगे, और जो यहाँ भी बस पाप और पुण्य के चक्कर में अटक गया तो फिर वो जीवन भर ऐसे ही पाप और पुण्य में अटका रहेगा, पड़ा रहेगा। तो भागवत सुनकर के पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। भागवत सुनकर के पुण्य मिलता है, क्योंकि ये बात तो शास्त्र कहते हैं। लेकिन देखो, अब एक दुकान पर, मिठाई वाले की दुकान पर जाओगे तो मिठाई वाले की दुकान पर काजू कतली भी मिलती है, रसगुल्ला भी मिलता है, इमरती भी मिलती है, गुलाब जामुन भी मिलती है, सब कुछ है उसके पास। पर आपको क्या चाहिए वो तो आप ही डिसाइड करोगे, वो तो आप ही निर्णय करोगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिठाई वाला ये कर सकता है कि आपको एक एक छोटा छोटा पीस चखा दे, बोले आप जो अच्छा लगे वो ले लो। तो भागवत श्रवण से पुण्य भी मिलता है, भागवत श्रवण से सत्कर्म का फल भी मिलता है, भागवत श्रवण से हमें सारी चीज भोग, जो सांसारिक भोग है वो भी मिल जाएंगे। और एक और बड़ी बात, भागवत श्रवण से क्या मिल जाएगा, बोले भागवत श्रवण से भगवान भी मिल जाएंगे। अब आप निर्णय करो कि आपको क्या चाहिए। आपको संसार की कोई चीज चाहिए तो भागवत जी वो दे देंगी, आपको कोई पुण्यों की अभिलाषा है तो वो दे देंगी। पर अगर जिसको कोई अभिलाषा नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम, जिसको और अभिलाषा नहीं, एक ही अभिलाषा है, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। जिसको एक ही आशा बची हो ना, बोले हम चाहे कथा करें, चाहे हम कथा सुने, चाहे हम तीर्थ जाएं, चाहे हम बिहारी जी जाएं, चाहे हम वैष्णो देवी जाएं, दुनिया में कहीं भी जाएं,
हमको इसका फल प्रभु इतना सही दे दो कि आप मिल जाओ हमको बस। और आप ना भी मिलो तो आपकी भक्ति मिल जाए, क्योंकि हमको पता भक्ति मिलते ही तो भगवान तो अपने आप आ ही जाएंगे। भगवान तो पीछे पीछे भक्ति के आ ही जाते हैं। तो यहाँ सब प्रकार की वैरायटी है, सब प्रकार के व्यंजन है। हमें क्या चाहिए वो हमको निर्णय करना हो।